Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the topic plants around us. देखो, जितने भी आपके पास प्लांट्स है, जितने भी हमारे चारों ओर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसकी नॉलेज होना सबको जरूरी है। ठीक है, कि हमारे सराउंडिंग में कौन कौन से प्लांट्स है। तो जैसे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ग्रेड 1 के, ग्रेड 2 के, तो उन बच्चों को नॉलेज नहीं होती, वो सिर्फ एक बुकिश कीड़ा बन के ही रह जाते हैं। तो उनकी जो भी ये प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो ट्यूटोरियल बना रही हूँ, ताकि बच्चों के लिए इजी हो और वो क्रैमिंग ना करे और अच्छे से उन्हें हर एक प्लांट्स की नॉलेज हो। इसी वजह से ये वीडियो बनाई गई है। जरूरी नहीं कि ग्रेड 1 के स्टूडेंट्स के लिए ही बना रही हूँ, हर एक ग्रेड के स्टूडेंट्स को ये हेल्पफुल होगी चीजें। अभी तक जितने भी बच्चे, कुछ बच्चे 8th 9th तक पहुंच जाते हैं, उन्हें ये चीज पता नहीं होती कि हमारे अराउंड कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, उनका क्या यूज है। तो ये सारी की सारी वीडियो ट्यूटोरियल उसी चीज के लिए बनाया गया है, ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं प्लांट्स के बारे में आपको बताऊंगी कि किस तरह से प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो आप ट्रीज। अब ट्रीज होता क्या है, सबको पता है, ट्रीज पेड़ होता है, बड़े बड़े पेड़, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको। तो बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जितनी भी बिग, बड़े बड़े और लंबे ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े और लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं, उन्हें ट्रीज बोला जाता है। ठीक है, इनकी हार्ड देख सकते हो आप यहाँ पे, इनकी हार्ड और स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है और हार्ड होती है, वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। उन्हें बोला जाता है ट्रंक। क्या बोला जाता है? ट्रंक। ये चीज याद रखनी है। जो ट्रीज होते हैं हमारे, वो लॉन्ग पीरियड के लिए उनकी एज होती है। ठीक है, वो लॉन्ग पीरियड के लिए सरवाइव कर जाते हैं ट्रीज। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो। ठीक है, अब देख सकते हो आप शर्ब। अब शर्ब क्या होता है? शर्ब्स होते हैं हमारे, जैसे कि आपने देखा ये रोज प्लांट दिख रहा है आपको, शर्ब्स ही हैं ये। जैसे कि जो भी बशी प्लांट्स होते हैं उन्हें शर्ब कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि इनकी हार्ड ब्रांचेस होती है। यहाँ पे जैसे आपने रोज प्लांट देखा होगा, इसकी ब्रांचेस कैसी होती है? हार्ड होती है। बट ये क्या होते हैं? ट्री से स्मॉलर होते हैं, ट्री से स्मॉलर होते हैं। ठीक है, और ये भी बहुत लंबे सालों के लिए जीते हैं। ठीक है, ये सर्ब्स होते हैं हमारी। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास कॉटन प्लांट और मेहंदी प्लांट है। इधर आपको बताया है इस तरह से होते हैं कॉटन प्लांट। ये देख सकते हो आप, ये कॉटन का प्लांट है। ठीक है, मेहंदी प्लांट हमारा इस तरह का दिखता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। ये कॉटन प्लांट होता है, ये मेहंदी प्लांट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हर्ब्स। अब हर्ब्स क्या होते हैं? मैंने व्हीट प्लांट देख रहे हो ना यहाँ पे आप, व्हीट प्लांट, ये हर्ब है हमारा। क्या है? हर्ब्स है। ये स्मॉल होते हैं, देख सकते हो आप, छोटे छोटे होते हैं और वीक होते हैं, कमजोर प्लांट होते हैं, इन्हें हर्ब्स कहा जाता है। ठीक है, वीक मतलब सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं इनकी। ठीक है, और जैसे कि आपको पता ही होगा, व्हीट हमारी वन सीजन के लिए होती है, उसके बाद कटिंग होके खत्म हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द हर्ब्स होते हैं हमारे, वो सिर्फ वन सीजन ही जी पाते हैं। ठीक है, उनकी जो लाइफ स्पेन टाइम पीरियड होता है वो सिर्फ 1 ईयर होता है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होता। 1 ईयर नहीं, 1 सीजन के लिए वैलिड होता है। आप 1 ईयर भी बोल सकते हो उसको, ऐसा कुछ नहीं है। 1 ईयर के 1 बार एक सीजन में ही हम इसको ग्रो करते हैं, व्हीट प्लांट को। ठीक है, तो इसी तरह से ये 1 सीजन के लिए वैलिड होता है। हर्ब्स के बाद आता है राइस प्लांट। आपने देखा ही होगा धान का, जैसे भी धान के पेड़ होते हैं, तो आप जाके वहां पे धान की जो भी हमारी टोटल हर्ब्स होती हैं वो चेक कर सकते हो जाके। टोमेटो प्लांट है, ये भी हमारी हर्ब्स ही होती हैं। अब बनाना प्लांट्स हैं हमारे, ये सारे के सारे हमारे हर्ब्स हैं। ठीक है, आपको पूछे हर्ब्स कौन कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हो व्हीट प्लांट, राइस प्लांट, टोमेटो प्लांट, बनाना प्लांट, ये सारे के सारे हमारे क्या है? हर्ब्स हैं। ठीक है, और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्लाइंबर्स। अब क्लाइंबर्स देखे होंगे आपने, ये क्लाइंबर्स होते हैं बेटा, ये सारे बहुत ज्यादा वीक होते हैं, ये ना इजिली ऊपर को नहीं जा पाते। इसके लिए हमें इसको सपोर्ट देना पड़ता है ग्रो करने के लिए। कोई डंडा रख दिया आपने, उससे सपोर्ट देना पड़ता है इन प्लांट्स को, इनको बोला जाता है क्लाइंबर्स। जैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट क्या है हमारा? क्लाइंबर प्लांट है, क्योंकि ये क्या होता है? वीक होता है बहुत ज्यादा। तो वीक होता है, इसलिए इसे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है।
सपोर्ट देंगे तभी ये ग्रो होगा आगे को। अगर आप इसको सपोर्ट नहीं दोगे तो टूट जाएगा, ठीक है। तो क्लाइंबर का एग्जांपल दे सकते हो आप मनी प्लांट, ठीक है। अब क्रीपर्स, क्रीपर्स का है पंपकिन प्लांट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आपको पंपकिन प्लांट है, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं वो ग्राउंड के अंदर क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। जैसे कि आपने हम ये हमारे स्ट्रेट नहीं होते हैं, ठीक है, इन्हें क्रीपर्स कहा जाता है, ऐसे उजे हुए होते हैं, ठीक है। तो पंपकिन प्लांट्स क्या है हमारा, ये ग्राउंड के अंदर ही ग्रो होते हैं। ग्राउंड के अंदर बोलने का ये मतलब नहीं, ग्राउंड के ऊपर ही इनकी जो भी ये बेल दिख रही है ना आपको, ये ग्रो होती है, ठीक है। इन्हें क्रीपर्स कहा जाता है, मतलब ऐसे होते हैं ये टेढ़े मेढ़े, क्रीपर्स के क्रीपर्स बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी उसकी कुकुम्बर प्लांट हो गया, उसकी भी हमारी वही होती है। और हमारे पास बॉटल गोर्ड हो गया, बीटर गोर्ड हो गया, ये सारे के सारे क्रीपर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब थॉर्नी प्लांट्स, थॉर्नी प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे कि कैक्टस प्लांट्स है ना, आपने देखा होगा कैक्टस को, उसके ऐसे ऐसे कांटे होते हैं, निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। तो निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो, उसे बोला जाता है कैक्टस प्लांट्स, ठीक है। थॉर्नी प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें थॉर्न्स होते हैं। थॉर्न क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल्स, एनिमल नहीं खा सकते इसको, एनिमल्स डरते हैं इससे क्योंकि इसका नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हम थॉर्नी प्लांट्स को टच नहीं करना चाहिए हमें कभी भी, क्योंकि हमें क्या हो जाएगा, उससे चोट लग जाएगी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको थॉर्नी प्लांट्स के बारे में। वाटर प्लांट्स होते हैं, अब वाटर लिली प्लांट्स है हमारा, इसको वाटर प्लांट बोला जा सकता है क्योंकि ये पानी के अंदर ग्रो होता है, ठीक है। ये कभी भी लैंड के अंदर ग्रो नहीं होता है, ठीक है। वाटर लिली प्लांट होता है, ये पानी के अंदर ही ग्रो होता है, ये लैंड के ऊपर ग्रो नहीं होता है। वाटर प्लांट होता है उसे एक्वेटिक प्लांट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्वेटिक प्लांट। वाटर प्लांट को एक्वेटिक प्लांट भी बोला जाता है, ठीक है। आपसे एग्जांपल पूछे वाटर प्लांट का तो आपने बोल देना है वाटर लिली प्लांट्स। पार्ट्स ऑफ प्लांट, अब प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सबकी अपना अपना काम होता है, ठीक है। तो प्लांट्स के मेन पार्ट्स जो होते हैं वो सबको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो रूट्स होता है हमारे पास, उसके बाद स्टेम होता है, स्टेम के बाद लीव्स होती हैं, लीव्स के बाद फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के बाद फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो कई बार पार्ट्स ऑफ प्लांट पूछ ले तो आपने बोलना पार्ट्स ऑफ प्लांट, रूट्स हो गए, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये पार्ट्स ऑफ प्लांट है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं हमारे लिए, ऑक्सीजन देते हैं ना हमारे लिए प्लांट्स, ठीक है। और हम क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हेल्पफुल होती है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स क्या करता है, उसकी हेल्प से भोजन बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, ठीक है। और हम क्या लेते हैं प्लांट से, ऑक्सीजन। प्लांट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और रिलीज क्या करता है, छोड़ता क्या है, ऑक्सीजन, जो कि हम लेते हैं, ठीक है। और इधर लिखा है देखो, प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स अपने आप ही अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। जितने भी एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, वो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, फूड के ऊपर, ठीक है। किसी ने फूड खाना है तो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। व्हीट है, व्हीट क्या है, एक हर्ब है, प्लांट है, तो उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है ना। हम राइस खाने हैं तो हम किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर है। वेजिटेबल्स खाने हैं तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट के ऊपर है। तो प्लांट ही हमें खाने के लिए चीजें देता है, ठीक है। प्लांट हमें कॉटन देता है जिसके कि हम कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ऑक्सीजन मिलती है जिससे कि अच्छी हवा मिलती है हमारे को, प्लांट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जिससे कि हमें फ्रेश एयर मिलती है, ठीक है, जिससे कि हम अच्छे से ब्रीथ ले सकते हैं, ठीक है। और हमें ये क्या करते हैं, प्लांट से हमें वुड, लकड़ी मिलती है जिससे कि हम घर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, बेड जो भी हमारे हैं, टेबल है, चेयर्स हैं, ठीक है, घर बनते हैं हमारे लकड़ी से, ठीक है। तो ये सारे के सारे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे प्लांट्स की, अगर प्लांट्स ना हो तो हम कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।